हेलो दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। 35 से 40 की उम्र के बाद हर दूसरे या तीसरे व्यक्ति में ब्लड प्रेशर हाई और ब्लड प्रेशर लो की समस्या है। तो ब्लड यानी कि रक्त, जिससे आप मेरे पिछले वीडियो में रूबरू हो चुके हैं यानी जान चुके हैं। तो आज हम अपने इस वीडियो में बात कर रहे हैं प्रेशर यानी ब्लड के प्रेशर के बारे में। प्रेशर, अच्छा प्रेशर से मुझे प्रेशर कुकर याद आ गया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि प्रेशर कुकर में सीटी क्यों बजती है? तो ऐसा प्रेशर कुकर के अंदर मौजूद भाप के द्वारा लगाए गए प्रेशर यानी दबाव के कारण ही होता है। अच्छा चलिए एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जब हम अपनी गाड़ी धुल रहे होते हैं किसी पाइप के द्वारा, तो जहां से पानी आ रहा होता है, अगर उस टोंटी को आधा कम कर दिया जाए या फिर आधा बंद कर दिया जाए तो क्या होगा? जाहिर है हमारे पाइप से जो पानी निकल रहा है उसका प्रेशर आधा हो जाएगा। तो हमने इन दोनों एग्जाम्पलों में प्रेशर के बारे में जाना कि प्रेशर का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने टॉपिक के बारे में। तो हमारे शरीर में जो ब्लड घूमता है, क्या इसमें भी कोई प्रेशर लगता है? जी हाँ, इसमें भी एक प्रेशर लगता है जिसको हमारे हार्ट के द्वारा बनाया जाता है। तो हमारे हार्ट के द्वारा जो प्रेशर बनाया जाता है, उस प्रेशर के कारण ही हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे दिल के बारे में यानी हार्ट के बारे में। हमारे दिल का धड़कना तो कई शायरों की जुबानी में आपने सुना होगा। तो आज हम बात करते हैं हमारा दिल धड़कता क्यों है और हमारे दिल के धड़कने की प्रक्रिया क्या है। हमारा दिल ब्लड के सर्कुलेशन के लिए एक पंप की तरह काम करता है। मान लीजिए ये हमारा दिल है, तो ये दिल हमारा एक बार में सिकुड़ता है और फिर फैलता है, फिर सिकुड़ता है, फिर फैलता है। तो जब हमारा हार्ट सिकुड़ेगा यानी पिचकेगा, तो उसके अंदर जो मौजूद ब्लड है वो बाहर की ओर भागेगा और जिस प्रेशर से भागेगा उसे हम सिस्टोलिक बोलते हैं साइंस की भाषा में। फिर उसके बाद जब हमारा हार्ट सिकुड़ने के बाद फैलेगा यानी उसके अंदर जब जगह बनेगी, तो हमारा जो ब्लड है वो शरीर में टकराने के बाद जब जिस प्रेशर से वापस आएगा, उस प्रेशर को हम साइंस की भाषा में डायसिस्टोलिक बोलते हैं। तो इसी दिल के सिकुड़ने और फैलने की प्रक्रिया को ही हम दिल धड़कना बोलते हैं। अच्छा, अगर आसान शब्दों में ब्लड प्रेशर को समझाया जाए तो ये कह सकते हैं कि जिस प्रेशर से ब्लड हार्ट के अंदर गया और वापस जिस प्रेशर से हार्ट से बाहर आया, उन्हीं दोनों प्रेशरों को मिलाकर उन दोनों के अनुपात को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। और अगर साइंस की भाषा में कहा जाए तो ब्लड जिस प्रेशर से हार्ट के अंदर आया, उस प्रेशर को अगर सिस्टोलिक कहते हैं, और फिर जिस प्रेशर से ब्लड हार्ट से बाहर गया उस प्रेशर को डायसिस्टोलिक कहते हैं। सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक के अनुपात को ही हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। अच्छा, नॉर्मली हमारा ब्लड प्रेशर जो है 120/80 होता है, सिस्टोलिक 120 और डायसिस्टोलिक 80। अच्छा, अब बात कर लेते हैं ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्याओं की। तो जो हमारा ब्लड प्रेशर 150/90 हो जाता है, ऐसी स्थिति को ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर या फिर हाइपरटेंशन कहा जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को हार्ट अटैक आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब बात करते हैं दूसरी ओर, जब ब्लड प्रेशर 100/60 हो जाता है, ऐसी स्थिति को लो ब्लड प्रेशर या फिर हाइपरटेंशन कहा जाता है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति बेहोश हो जाता है। अच्छा, ब्लड प्रेशर को नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट भी यूज किया जाता है डॉक्टरों के द्वारा, जिसे हम स्टेग्नोमेनोमीटर कहते हैं। अच्छा, इन दोनों स्थिति में लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर में व्यक्ति को क्या खाना चाहिए या फिर इसे कैसे ठीक किया जाए? वैसे तो मार्केट में अनेकों प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध हैं इसे नॉर्मल करने के लिए। हालांकि हम अगर घरेलू उपाय भी यूज करें तो भी हम अपने ब्लड प्रेशर को ठीक कर सकते हैं। जिस व्यक्ति का लो ब्लड प्रेशर है, ऐसे व्यक्तियों को अपने खाने में नमक की मात्रा को बढ़ाना चाहिए और फलों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर जिन व्यक्तियों का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, उन व्यक्तियों को अपने खाने में नमक, तेल, मसाला बहुत ज़्यादा कम कर देना चाहिए, जिससे कि उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा ना बढ़े। तो ये था हमारा पूरा ब्लड प्रेशर से रिलेटेड वीडियो, जो कि उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आया होगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।